शेयर बाजार की कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट सेक्टर में काम करने वाली कंपनी पीस प्रोजेक्ट्स शेयर को 101 करोड़ का नया ऑर्डर प्राप्त हुआ है। साथ में इस कंपनी में सुपर निवेशक में शामिल सुनील सिंघानिया का भी निवेश इस कंपनी में है। तो शुरू में हम इस कंपनी के बारे में जानकारी लेंगे, साथ में स्टॉक मार्केट में उसकी वर्तमान स्थिति, रिटर्न की जानकारी और जो सुनील सिंघानिया ने इस कंपनी में निवेश और जो नया ऑर्डर आया है उसकी विस्तार से जानकारी इस न्यूज़ आर्टिकल के माध्यम से रहने वाले हैं। पीस प्रोजेक्ट्स शेयर कंपनी के बारे में। कंपनी की शुरुआत 26 अगस्त 2008 को हुई है। ये कंपनी ISO 9001 2008 से प्रमाणित है। कंपनी के अगर हम कामकाज की बात करें तो कंपनी कंस्ट्रक्शन विभाग में काम करने वाली कंपनी है, तो उसमें कंपनी इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन सर्विस के साथ गवर्नमेंट रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट पर भी काम करती है। स्टॉक की वर्तमान स्थिति। कंपनी की प्रमोटर्स की होल्डिंग 66.22% की दर्ज है। तो पीस प्रोजेक्ट्स शेयर कंपनी के ऊपर वर्तमान में 144.98 करोड़ का कर्ज है। तो कंपनी के पास फ्री में 242.09 करोड़ की राशि पड़ी हुई है। कंपनी के सेल्स ग्रोथ 10.17% के, तो कंपनी का कुल मार्केट कैप 2804.58 करोड़ का है। पिछले 5 साल की रिटर्न। कंपनी के पिछले 3 साल का रेवेन्यू ग्रोथ 8.1% का ही दर्ज है। तो पीस प्रोजेक्ट्स शेयर कंपनी ने पिछले 5 साल में 14% की रिटर्न, तो पिछले 3 साल में 22% के रिटर्न, तो पिछले 1 साल में 20% के, तो पिछले 6 महीने में कंपनी ने 3% के रिटर्न निवेश को प्राप्त करके दिए हैं। कंपनी को 101 करोड़ का ऑर्डर मिला। पीस प्रोजेक्ट्स शेयर कंपनी को जो 101 करोड़ का ऑर्डर मिला है वह गुजरात सरकार के कैटेगरी से मिला है। असल में ये काम गुजरात बायोटेक टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर तहत में बिल्डिंग पर कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस का काम कंपनी को प्राप्त हुआ है और आने वाले 18 महीने में ये काम पूरा भी करना है। सुनील सिंघानिया का निवेश की जानकारी। भारत के सुपर निवेशक में शामिल सुनील सिंघानिया ने पीस प्रोजेक्ट्स शेयर में सितंबर 2022 को 1.51% की हिस्सेदारी खरीदी थी, जो इसकी वर्तमान की कुल वैल्यू अब 42.46 करोड़ की हुई है। सुनील सिंघानिया का वर्तमान का टोटल नेटवर्थ 2719 करोड़ का है। डिस्क्लेमर, इक्विटी न्यूज़ का विजन भारत में वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना है। हम जो सामग्री पोस्ट करते हैं वह विशुद्ध रूप से शिक्षा और मनोरंजन के उद्देश्य से है। हम सेबी पंजीकृत वित्तीय सलाहकार नहीं हैं, इसलिए हम कोई निवेश या वित्तीय सलाहकार सेवाएं प्रदान नहीं करते हैं। आप अपने पैसे और अपने फैसलों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होंगे। कृपया अपने वित्तीय निवेश के लिए किसी सेबी पंजीकृत वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें।